नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज पाथ पर। हम यहाँ NCERT क्लास 10th मैथ्स की ट्रिगोनोमेट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं, जहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 और 8.3। तो सबसे पहले 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज में जो इंट्रोडक्शन है, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। एंगल ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है जी। ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो हमें सबकी वैल्यू पता करनी है कि साइन 0 पर क्या वैल्यू रहेगी, साइन 30 पे क्या वैल्यू रहेगी, साइन 45 पे क्या वैल्यू रहेगी, साइन 60 पे क्या वैल्यू रहेगी, साइन 90 पर क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो साइन 0 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 0। साइन 30 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। साइन 45 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। साइन 60 पे जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। और साइन 90 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक, बस इतना याद कर लो, फिर सारी की सारी ट्रिगोनोमेट्री की जो टेबल है वैल्यूज की वो अपने आप निकल आती है। ठीक है, साइन पे जो वैल्यू यहां से चलेंगे, कॉस पे वो वैल्यू उल्टी चल देगी। मतलब वहां जो है 1 वो 0 पे आ जाएगा, 160 पे वो यहाँ 30 पे हो जाएगा, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये इधर ही रहेगा, ये इधर चला गया और ये उधर चला गया। ठीक है, अब टेन की निकालनी है, टेन 0 की। तो टेन बराबर मैंने बताया था सबसे पहली वीडियो में, क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस होता है टेन की, और कॉट का क्या होता था, कॉस अपॉन साइन। कॉट टेन का उल्टा होता है ना, तो ऐसे उल्टा हो जाता है। टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, और कॉट की वैल्यू होती है कॉस अपॉन साइन। तो टेन का क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन यानी 0 अपॉन कॉस 1, 0 अपॉन 1 क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2, साइन अपॉन कॉस करते चलना है बस। साइन पे क्या है यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाय ये क्या है, √3/2 कॉस पर। तो ये साइन और ये कॉस, इससे ये कट गया तो 1/√3। 2 से 2 कट गया तो 1/√3 बच गया। ऐसे ही 1/√2 है साइन में, और कॉस में भी 1/√2 है, इससे ये कट गया तो क्या बचा, 1/1 यानी 1। तो 1045 की वैल्यू हो गई 1। 1060 की वैल्यू, ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, जब अपॉन में लिखेंगे हमें डिवाइड में लिखेंगे तो ये वाले 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, खाली √3। और 1/0, 1/0 हो जाएगा यहाँ से, 1/0। और 0 तो कभी डेनोमिनेटर होता नहीं है, 0 कभी डेनोमिनेटर होता नहीं है, तो जब 0 डेनोमिनेटर नहीं होता तो आ जाएगा नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये 0/1 है, इसको करेंगे 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। ऐसे ही कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा होगा, ये 1/2 है तो वो 2/1 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो ये √2/1 हो जाएगा। 1 नीचे लिखो या मत लिखो। ये 60 भी क्या है,
साइन की है √3/2, कोसेक उसका उल्टा होता है तो 2/√3 हो जाएगा। 1 का उल्टा तो 1 ही रहता है, ठीक है। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, इसका उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1, नहीं, हाँ ठीक है। 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। जब 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा और वो नॉट डिफाइन होता है। कॉट की वैल्यू 0 का उल्टा नॉट डिफाइन 1/√2। कॉट 10 का उल्टा होता है ना, तो 1/√3 की जगह √3/1, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइन का उल्टा 0, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम ट्रिगोनोमेट्री की टेबल इसे याद कर सकते हैं। सिर्फ अगर याद भी कर सकते हैं और अगर हमें साइन की वैल्यू पता हो तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। साइन को लेके जाएंगे 0 से 1 तक, 0 फिर उससे बड़ा 1/2 फिर उससे बड़ा 1/√2 फिर उससे बड़ा √3/2 फिर लास्ट में 1, 0 से 1 के बीच। अब फिर क्या करेंगे, कॉस में उल्टा चल देंगे, साइन का उल्टा 1, √3/2 1/2 1/2 0, ठीक है। ये हो गया। 10 में साइन अपॉन कॉस कर देंगे, 0/1 0, 1/2 और √3/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 बच जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो किसी भी नंबर को उससे भाग दे देते हैं तो 1 बचता है, तो ये 1 बच गया। √3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 बचेगा तो √3 लिख दिया। और 1/0 डेनोमिनेटर 0 हो जाए तो नॉट डिफाइन। और ऐसे ही फिर कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, वो साइन की उल्टी होती है, तो इन सब का उल्टा यहाँ लिख दिया हमने। फिर कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक की वैल्यू उल्टी करके लिख दी, रेसिप्रोकल। और टेन कॉट का उल्टा होता है रेसिप्रोकल, 10 का कर दिया हमने तो कॉट की वैल्यू आ गई। ऐसे करके हम टेबल निकाल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री की। तो ऐसे करके हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की टेबल की वैल्यू पता कर सकते हैं कि इस एंगल पर क्या होगी। मेन जो एंगल थे वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री थे। अब आगे चलते हैं। अब जैसे आपको कुछ दे रखा है साइन 90 माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए। 90 डिग्री माइनस ए को क्या लिखा जा सकता है, सीधे कॉस और ए। जैसे कि एग्जांपल में मैं दे देता हूं आपको कि साइन 90 माइनस 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा, वो कॉस और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 30, तो वो कॉस 30 के बराबर होगा। जैसे कि मैंने बोला साइन 90 माइनस 20 दिया हुआ है, साइन 90 माइनस 20, तो वो क्या होगा, वो होगा कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 20, तो साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए इजिकल टू कॉस ए, और ए की वैल्यू क्या है 20 है, तो ये हो जाएगा कॉस 20 के इक्वल। यानी जो साइन 90 माइनस 20 का मतलब हो गया साइन 70, और कॉस 20 की वैल्यू एक जैसी होगी। आपको दिया हुआ है साइन 85, इसको हमें कॉस के टर्म में बदलना है। साइन 85 है, इसको हमें कॉस के टर्म में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो हमें पता है कि साइन 85 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 5, 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, और ये हो जाएगा कि कौन सा फॉर्म आ गया साइन 90 माइनस ए। 85 को 90 माइनस 5 लिख दिया तो वो 85 ही रहेगा, कोई बदलेगा थोड़ा ही, लेकिन ये इस फॉर्म में आ गया साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है कॉस ए। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 5 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं कि साइन 85 डिग्री जो है वो कॉस 5 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही करके और जितने भी हैं उन सब रेशियोज को भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि और क्या बच गया, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, ठीक है। टेन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। अच्छा, ये तो हो गया इन तीनों का। इसका 22 वर्षा करेंगे, हम उल्टा करेंगे, वो भी ऐसा ही रहेगा, कॉस 90 माइनस ए,
cos 90 माइनस ए, ये हो जाएगा sin ए। sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा cosec ए, और cot 90 माइनस ए करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan ए। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं। sin 90 माइनस ए cos ए, cosec 90 माइनस ए sec ए, tan 90 माइनस ए cot ए, cos 90 माइनस ए sin ए, sec 90 माइनस ए cosec ए, cot 90 माइनस ए tan ए। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 पर। 8.2 का क्वेश्चन फर्स्ट कहता है एवेल्युएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। sin 60 की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी क्या होती है, √3/2, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, ये भी √3/2 होती है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 2 का 2 से करेंगे तो 4, प्लस 1 का 1 से इंटू करेंगे तो 1, 2 का 2 से करेंगे तो 4, और ये आ जाएगा 4/4, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 1। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं, 2 इंटू 1045 की वैल्यू 1 होती है और उसका स्क्वायर हो रहा है। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है और इसका स्क्वायर हो रहा है, और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है और इसका भी स्क्वायर हो रहा है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये 3/4, ये प्लस का 3/4, ये माइनस का, दोनों आपस में कट गए, और 2 इंटू 1 क्या बचा, 2। ठीक है, ये दोनों तो कट के 0 हो गया, तो आंसर इसका आ गया 2। आगे चलते हैं, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 का उल्टा, cos 30 होती है √3/2, तो sec 30 हो जाएगी 2/√3, प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो cosec 30 की हो जाएगी 2/1, उसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये है 1/√2, इन दोनों का एलसीएम लिया √3 और 1 का, तो √3 एलसीएम आ गया इनका। √3 से √3 1 टाइम गया तो 2, प्लस 1 के में √3 है 2√3 हो गया। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 2√3, ये हो गया। √3 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3, और ये है, यहाँ से क्या है, यहाँ से अगर हम √2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, प्लस, और इससे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6। अगला है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, sin 30 प्लस 1045 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, प्लस 1045 की वैल्यू 1, प्लस cosec 60, cosec 60 sin 60 का उल्टा होगा, sin 60 ये माइनस है, 1/1 लिख देते हैं इसे, 1 है, माइनस cosec 60 sin 60 का उल्टा होता है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो cosec 60 की 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू cos 30 का उल्टा होगा, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो sec 30 की 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1, इसके नीचे भी हमने 1 लिख दिया, ये दोनों प्लस के ही हैं, ये दोनों प्लस के ही। यहाँ इनका एलसीएम लिया तो
2√3 आ जाएगा इनका एलसीएम। 2 से 2 यहाँ √3, फ्रैक्शन करना तो आता होगा आप पे। 2√3 माइनस 4 अपॉन, यहाँ भी एलसीएम लेंगे, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 2√3 से ये 2√3 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, √3 और 2√3, टोटल हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन ये √3 और 2√3, ये हो गया 3√3 और यहाँ पर है प्लस का 4। अब नीचे अंडर रूट में लिखते नहीं है, हम डेनोमिनेटर को अंडर रूट में नहीं लिखते हैं, तो फैक्टराइज करते थे। फैक्टराइज करना 9th क्लास में सीखा होगा आपने। जो डेनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करके बीच वाला ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये 3√3 प्लस 4 है, तो इसका 3√3 माइनस 4 और नीचे भी 3√3 माइनस 4, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको बदल साइन चेंज करके इसका साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का है वो दोनों तरफ माइनस का हो जाएगा। तो ये बन गया a माइनस बी यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। ये क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 9th क्लास में ये सारी की सारी आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3√3 इंटू बी की वैल्यू क्या है 4 अपॉन ये a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 3√3, इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है 4, यानी 4 का स्क्वायर। इसे आगे चलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 9 3 27, इसको करने पे 27 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 जा 8 8 3 जा 24 √3 अपॉन, जब इसे खोलेंगे तो 27 आएगा और इसे खोलेंगे तो 16 आएगा। तो ये हो जाएगा 27 और 16 43 माइनस 24 √3 अपॉन 27 में से 16 गए तो 11। तो ये हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट दे रखा है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो फिर ये 5 है तो 5 का 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। इसका स्क्वायर दे रखा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर हो रखा है। कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका भी स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, आगे चलेंगे। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, कुछ नहीं है नीचे तो यहाँ भी 1 लगा लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 1/4 ये हो जाएगा 5/4
प्लस 4 4 जा 16, 16 अपॉन में क्या दे रखा है 3 माइनस 1 अपॉन 1 और नीचे क्या है 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 इसको करेंगे तो ये सीधे सीधे 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और 1 को डिनोमिनेटर में लिखो या मत लिखो। ठीक, इज इक्वल टू इनका एलसीएम लिया तो 12 आएगा, 4 से 12 3 5 3 जा 15, 3 से 4 4 16 4 जा 64 माइनस 12 67 अपॉन 12 आ गया इन्हें सॉल्व करके। ये है आपका आंसर। इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो है 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 और ये कट के 1 आ जाएगा और तो डेनोमिनेटर में नीचे 1 आएगा। आप 1 को लिखो या मत लिखो, बात वही रहती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में हमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टिक लगाना है कौन सा आंसर सही है इनका। पहले पर देखते हैं 2 10 30, 2 इंटू 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है 10 थीटा। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस की होती है √3/2। तो उन दोनों को करेंगे तो नीचे से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है 1/√3 और अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 यानी इसका क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 2/√3 और इन्हें सॉल्व करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 4 यहाँ पर। ठीक है, तो 2/√3 इंटू 3/4 इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम और 3 से ये कट गया, ये हो गया √3 बार, √3 से 3 तो ये हो गया √3/2 और √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की, तो इसलिए साइन 60 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर हो रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर हो रहा है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0/2 की वैल्यू 0, तो इसका आंसर 0 हो गया। अगला तीसरा क्वेश्चन दे रखा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कब होगा, जब a बराबर क्या हो कि ऐसा हो जाए साइन 2a और 2 साइन ए आपस में बराबर हो जाए। तो इधर देखते हैं साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। ठीक है, तो क्या है इसमें, इसको हम ऑप्शन लगा के देखते हैं इसमें पुट करके। तो साइन 2a, साइन 2a की जगह हम रखते हैं सबसे पहले 0 इज इक्वल टू 2 साइन ए की जगह यहाँ हमने रख दिया 0। तो साइन, अब ये तो एंगल है पूरा, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, क्या ये सही है, हाँ तो सही है, ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब इसका आंसर ए वाला है। आगे चलते हैं 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री यानी 2 इंटू 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि साइन 30 करो अपॉन कॉस 30 करो, अब ये आपको पता लगा लेना है। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। फिर चलते हैं 1 माइनस 10 30, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और इसका स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 और अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर
3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 2/3। जब हम इससे चलेंगे 2/√3 इंटू ये वाला इंटू में बदल जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल और √3 से ये कैंसिल √3 बार। तो इसे आ गया √3 और √3 किसकी वैल्यू होती है 1060 की। तो इसलिए 1060 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ 10a प्लस वी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस वी इज इक्वल टू 1/√3 वेयर a इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और स्मॉलर देन इक्वल टू 90 डिग्री, जहां पर a 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है या फिर बराबर है, और जहां पर a जो है वो बड़ा है b से। तो फाइंड a एंड b। तो इधर देखते हैं 10a प्लस b, 10a प्लस b इज इक्वल टू √3 और यहाँ क्या है 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। 10a प्लस b इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये √3 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो इसे हम 1060 लिख देंगे। और इधर 10a माइनस b 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो इसे हम 1030 लिख देंगे। ठीक है, तो ये 10a प्लस बी इज इक्वल टू 1060। हम यहाँ से कह सकते हैं a प्लस बी जो है वो 60 के बराबर है, क्योंकि 10 और 10 आपस में वही है। तो 10a प्लस बी की जो वैल्यू है वही 1060 की है, मतलब a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर है। और यहाँ पर 10 से 10 यही है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गई एक इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। तो इनको एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और एक है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड, प्लस और ये माइनस का, a से a 2a इज इक्वल टू 60 और 30 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 90/2, a इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया है। अब ये क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड में रख दो, फर्स्ट में रख देते हैं, चलो फर्स्ट इक्वेशन। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 60 डिग्री, a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 45 डिग्री, प्लस b इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60, ये 45 उधर चला गया तो माइनस का हो गया, b इज इक्वल टू 60 में से 45 गए तो 15 डिग्री। तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यूज पता चल गई, a इज इक्वल टू 45 और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताना है हमें कि ये सही है या गलत है। बोला गया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, मतलब कि अगर कुछ ऐसा दे रखा है आपको साइन 70, नहीं देखते हैं, जैसे साइन 30 प्लस 60 को हम साइन 30 प्लस साइन 60 लिख सकते हैं। तो देखते हैं, साइन 30 प्लस 60 को हमने 90 बोल दिया और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। यहाँ हम देखेंगे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और इसकी वैल्यू क्या होती है साइन 60 की √3/2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। क्या 1 और ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं है,
तो ऐसा नहीं हो सकता, ये इक्वल नहीं होंगे, तो ये गलत हो गया। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, मतलब एंगल अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती चलेगी। तो देखते हैं, 0 की वैल्यू क्या होती है साइन पे, 0। 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, 90 की क्या वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ता हुआ चल रहा है, देखो 0 से ये बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया, फिर इसकी वैल्यू 1 हो गई। मतलब थीटा जैसे जैसे बढ़ता चल रहा है, ऐसे ही जो साइन थीटा की वैल्यू है वो भी बढ़ती हुई चलेगी, मतलब ये सही है। तीसरा बोला है वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कि जो cos थीटा की वैल्यू है वो थीटा के बढ़ने से बढ़ती चलती है, cos थीटा उल्टा होता है। उसमें ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, और ये 0 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे घटती हुई चल रही है 0 पे, फिर एंगल बढ़ा तो ये घट गई, फिर घट गई, फिर घट गई, और फिर सबसे कम हो गई 0। तो ये गलत है। थीटा के जब थीटा बढ़ता है तो कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज। अगला देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कोस थीटा दोनों बराबर होते हैं सभी एंगल के बराबर? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये गलत हो गया। हर थीटा पे बराबर नहीं होती, केवल 45 डिग्री पे बराबर होती है। साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा बराबर रहेंगे, कब? जब एंगल क्या होगा 45 होगा। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कोट 0 की वैल्यू क्या होती थी, नॉट डिफाइन, हमने टेबल में पढ़ा था। तो कोट ए इज नॉट डिफाइन और ए इज इक्वल टू 0, हाँ ये बिल्कुल सही है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 पर।